का जो वीडियो है वो एक Q&A है ऑन जैनिज़्म, जिसके अंदर जो अपने जैन पीपल हैं और नॉन जैन पीपल हैं उन्हीं के जैनिज़्म के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन सारे जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनमें से सारे क्वेश्चंस का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। अब उन क्वेश्चंस को आज अपन डिकोड करेंगे, जिससे थोड़ा सा जैनिज़्म के बारे में आपको ढंग से समझ आ जाएगा। एक बेसिक थोड़ा समझ आ सकता है इन क्वेश्चन से कि लाइक व्हाट इज़ जैन दीक्षा और व्हाट हु इज़ मुमुक्षु, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा है यूज़र XG4DU5X17Q ने कि मैं नॉन जैन हूँ एंड इन ठाकुर विलेज देयर आर 2-3 जैन टेम्पल, माई सन वांट टू सी जैन दीक्षा। ओके, तो आप अपने जो ठाकुर विलेज है वहाँ पे जो जैन रहते हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो वहाँ का जैन टेम्पल है वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हैं कि अभी होने वाली जो दीक्षाएं हैं वो कहाँ हो रही है। अगर उनको आइडिया होगा तो वो बता देंगे, नहीं तो मेरे चैनल पे एक बहुत जल्दी एक वीडियो रिलीज़ होने वाली है जिसमें अभी जितनी दीक्षाएँ हो रही है उनकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि कहाँ दीक्षाएँ हो रही है, ठीक है। और सो आप चाहे तो आप वहाँ उस जगह जाके दीक्षा अटेंड कर सकते हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इंजीनियरिंग अनलॉग ने, जो उन्होंने पूछा है कि जो जैन होने के बाद भी नॉन जैन बन रहे हैं, मतलब उनके भगवान को पूजा रहे हैं, उन्हें ये बताना कि जैन धर्म की महत्व क्या है, जैन धर्म की ऐसी चीज़ें बताना जिससे वो सब जो अपना रास्ता भूल गए हैं वापस आ सकें। फर्स्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि जो जिस धर्म के होते हैं ना वो उस धर्म को मानना छोड़ देते हैं और दूसरे धर्म को मानना स्टार्ट कर देते हैं। अपने जैनिज़्म में भी मैंने कुछ 1-2 लोगों को देखा है जो जैन होने के बावजूद भी जैन नहीं है, मतलब वो जैन है, उनका सरनेम जैन है, वो बाय बॉर्न जैन ही है, ठीक है, वो शासन के अंदर ही पैदा हुए हैं, लेकिन वो मानते नहीं है। मतलब वो अपने घर में कोई भी ऐसा रूल वो जैनिज़्म रिलेटेड कोई फॉलो नहीं करते, कोई मरासब के जाते नहीं वगैरह। जिस धर्म में आप पैदा हुए उसके सबसे पहले आपको रूल्स फॉलो करने चाहिए। उस धर्म में क्या बताया है वो अपने घर पे भी आपको अपनाना चाहिए। तो यही चीज़ है। और देखो मेरी तरफ से हमेशा 100% रहेगा कि अपने जो जैन लोग हैं वो अपने धर्म से हमेशा कनेक्ट रहे, ऐसी मेरी पूरी रहेगी, ठीक है ना। आप सबका भी ये रहता है, जो जैन लोग ये सुन रहे हैं या ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये है कि आप भी जो मतलब ऐसे लोग आपको कहीं मिलते हैं या कहीं आपसे उनका कांटेक्ट होता है तो आप उनको समझाइए कि भैया हमारा धर्म भी कितना महान धर्म है, ठीक है। अपने धर्म के बारे में उनको अच्छा थोड़ा नॉलेज दीजिए, जो ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को ही नहीं मानते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से या जो भी अपने जैनिज़्म रिलेटेड काम कर रहे हैं उन सब की तरफ से तो हमेशा 100% ये चीज़ें तो रहती है। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यशी गेमिंग वीडियो ने कि व्हाट इज़ भाव और कैसे आते दीक्षा पे भाव। सी भाव जो चीज़ होती है वो ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही चीज़ से आपको दीक्षा के भाव आ जाते हैं या कुछ, सबके अलग अलग होते हैं। जितने भी आपने मुमुक्षु देखे, जितने भी दीक्षाएं हुई है, जितने भी मुमुक्षु हैं, उन सबका दीक्षा के प्रति भाव आना उनकी एक अलग स्टोरी होती है कि भाई हम कभी कोई बोलते कि हम कोई मरासब के यहाँ गए तो हमें दीक्षा के भाव आ गए, या हमने किसी की दीक्षा देखी तो हमें खुद दीक्षा के भाव आ गए। और कभी कुछ होता है, तो सबके भाव अलग अलग तरीके से आते हैं। ऐसा एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं है कि भाई यही चीज़ होगी तभी हमें दीक्षा के भाव आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अलग अलग होता है, सबके अलग अलग निमित्त होते हैं। वीडियो अभी बनेगी मेरी पूरी एक प्रॉपर जैन दीक्षा के बारे में, तो उसमें भी ये चीज़ थोड़ी बहुत समझाई जाएगी, तो आप उस वीडियो से ढंग से समझ लेना। अभी की तरह ये है कि सब जो दीक्षा के भाव होते हैं वो सबके अलग अलग आते हैं। और भाव का मतलब होता है कि अपने मन में ये ठान लेना कि भाई मुझे ये चीज़ करना है, मेरे को ये भाव आ गया, तो वो होता है भाव, ठीक है।
और दीक्षा के भाव आना तो जैसे मैंने कहा सबका अलग अलग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय मुमुक्षु। देखो जब तक अपन नॉर्मली लोगों से समझते हैं ना, मतलब अपन नॉर्मली एक चीज़ बोलते हैं कि भाई इनकी दीक्षा है, ये मुमुक्षु है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मुमुक्षु होते हैं वो दीक्षार्थी होते हैं, ठीक है, वो दीक्षा लेने वाले होते हैं। जो दीक्षा लेने वाला होता है उनको मुमुक्षु कहते हैं। अब इसको थोड़ा अपन अच्छे से समझते हैं। मुमुक्षु जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, मतलब क्या होता है। जब देखो, जब किसी इंसान को अगर उसके मन में आ जाए कि मुझे दीक्षा लेनी है, ठीक है, मुझे अब दीक्षा लेनी है और अब मैं अपने गुरु से या अपने फैमिली से आज्ञा मांगूँ या मांगूंगी, वो इंसान अब मुमुक्षु है, ठीक है। अब उस टाइम से लेके जब तक उसकी दीक्षा नहीं होती, वो टाइम पीरियड उसका मुमुक्षु टाइम पीरियड होता है। अब वो मुमुक्षु में क्या करते हैं, मुमुक्षु में वो जैसे उनके साधु साध्वी जी भगवान रहते हैं सेम टू सेम वैसे रहते हैं, लेकिन उनके मुमुक्षु की थोड़ी बहुत छूट होती है कुछ चीज़ों में, ठीक है। और वो अपनी पूरी दीक्षा लाइफ की पढ़ाई करते हैं, जो उनको जैनिज़्म रिलेटेड पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई करते हैं, और दीक्षा का रियल ढंग से जो मतलब होता है वो समझते हैं। हम अपने जैनिज़्म में जो जितने भी ग्रंथ हैं और आगम ग्रंथ सब हैं, वो सब उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो टाइम पीरियड होता है। फिर जब एक टाइम आ जाता है कि उनके गुरु बोल देते हैं कि हाँ अब तुम दीक्षा लेने के लिए परफेक्ट रेडी हो, अब तुम दीक्षा ले सकते हो, तो मुमुक्षु से फिर वो मॉन्क बन जाते हैं, मतलब यानी कि वो मुमुक्षु से साधु या साध्वी जी भगवान बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछा है अमन व्यास 9606 ने कि जस्ट वन क्वेश्चन, इफ वी चेंज आवर लुक्स देन वी बिकम अ मॉन्क, हाउ इज इट पॉसिबल। इन माय ओपिनियन ऑफ वी वांट टू बिकम, वी लिव मॉन्क, नॉट लुक लाइक अ मॉन्क, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन हैज इट्स पर्सनल चॉइस। सी उनके क्वेश्चन का मतलब है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मॉन्क बनने के बाद वो अपना लुक, मतलब अपना जो गेटअप है वो चेंज ना करे और फिर भी वो मॉन्क कहलाया जाए। फर्स्टली मैं बोलूँ ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जैनिज़्म में ऐसा होता है कि अगर आपको दीक्षा मिल गई है तो दीक्षा के बाद आपको अपना लुक चेंज करना पड़ता है। दीक्षा में सबसे बड़ी चीज़ होती है त्याग, ठीक है। जैनिज़्म में सबसे बड़ी चीज़ होती है त्यागना। दीक्षा वो होती है जिसमें आपको आपका जो पूरा संसार है ना उसको आपको त्याग करना पड़ता है। और अब ये जो अपना जो गेटअप है ना, ये जो लुक होता है, ये होता है एक संसार का लुक, ठीक है। आफ्टर दीक्षा साधु और साध्वी जी भगवान का लुक चेंज होता है, उनको अपनी लाइफस्टाइल में जीना, उनको उनका जो त्याग है, उनका जो लुक है उनको वो लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब मान लो किसी इंसान ने किसी चीज़ का त्याग कर दिया, ठीक है, मान लो पेन का त्याग कर दिया, ठीक है। अब वो इंसान उसके इंसान के पास में वो पेन अब क्या काम का, उसका तो त्याग है भाई, उसने छोड़ दिया कि मेरे को अब ये पेन चाहिए ही नहीं, तो अब उस इंसान के पास वो पेन कोई मतलब मायने रखेगा, बिल्कुल भी नहीं रखेगा, है ना। तो वैसे एक दीक्षार्थी ने अपना पूरा संसार छोड़ दिया, संसार में उसका लुक भी आता है, ठीक है, वो सब उसने त्याग किया। आफ्टर दीक्षा वो चीज़ों के हाथ भी नहीं लगाएगा, ना उनको उनकी तरफ उनका कोई अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो दीक्षा में त्याग होता है, त्याग में ये सब छोड़ना पड़ता है और आपको एक प्रॉपर मॉन्क यानी जो साधु या साध्वी भगवंत होते हैं उनके लुक, उनकी लाइफस्टाइल जैसा ही रहना पड़ता है। उसमें कोई किसी की पर्सनल चॉइस नहीं होती। अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है इस चीज़ में कि अपने को अगर दीक्षा लेनी है, कोई दीक्षार्थी है या जो भी दीक्षा लेने वाले हैं, उनको अपने लुक का, संसार का और बाकी जो रूल्स बताए गए हैं आपको ये छोड़ना वो सब तो होगा ही, लेकिन अपने लुक का फ्रॉम बाल टू पाँव तक जो भी अपने लुक में जिस चीज़ का भी त्याग बोला है वो चीज़ों का त्याग करना कंपलसरी है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रिया जैन ने कि आई एम नॉट अ बुक रीडिंग लवर बट मुझे जैनिज़्म रिलेटेड कोई अच्छी बुक सजेस्ट करिए। तो मेरा आपको सबसे पहले ये कहना है कि आप
थोड़ी थोड़ी बुक रीडिंग हमेशा कीजिए, ज़्यादा नहीं, दिन में 10 मिनट कोई भी अच्छी बुक आप रोज़ पढ़िए, ठीक है ना। इससे आपका जो माइंड है ना वो एकदम यूँ सेट रहेगा हमेशा, मतलब आप एक अच्छा आपको डायरेक्शन मिलता जाएगा अपनी लाइफ में। और रही बात जैनिज़्म रिलेटेड कोई अच्छी बुक की, वैसे तो सारी बुकें अच्छी होती है, लेकिन एक अच्छी बुक है जो कि मेरे पास अभी इधर ही पड़ी है, ये है बेनकाब 1 और 2, अभी मेरे पास हिंदी में है, ठीक है। आप ये बुक है ना ऑनलाइन भी ले सकते हैं, वीर गौतम वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल जाएगी ये। सही बताओ ना, ये सबसे अच्छी बुक है, ठीक है। आपको ये पढ़ने, इसमें एक तो बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, और जब आप ये पढ़ोगे ना तो आपका माइंड, जो जो आपकी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो सारी इस चीज़ में बताई गई है। मतलब इस बुक में हर वो चीज़ आपकी बताई गई है जो आप अपने लाइफ से कभी ना कभी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रिलेट कर सकते हो। सबसे मेरा ये सजेशन है कि ये 2 बुक तो आपको भी पढ़नी चाहिए, अपने घर में जितने भी लोग हैं सबको पढ़ानी चाहिए। तो ज़रूर से जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि ये 2 बुक्स तो आप हमेशा पढ़ें और अपने घर में सबको पढ़ाएं, खासकर बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। यहाँ पे अभी सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं, तो इसमें इस पूरी वीडियो में आपको मैंने थोड़ा थोड़ा ही लेकिन एक गो थ्रू कराया इन सब चीज़ों से। अब इन्हीं टॉपिक्स पे पूरी वीडियो आएगी, जैसे अभी एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूँ, तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो जैन दीक्षा पे है। उसमें हर चीज़ मैंने बताने की कोशिश करी है कि मतलब कैसे होती है जैन दीक्षा, कौन कौन लेता है जैन दीक्षा, कब होती है, मतलब कब तो क्या मतलब किस तरीके से होती है और क्यों होती है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं और जो सोशल मीडिया पे या लोगों में जो मिथ आते हैं ना दीक्षा रिलेटेड या जैनिज़्म रिलेटेड या जैन लोगों के रिलेटेड, तो वो भी सब मैंने उसी वीडियो में ऐसे थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करी है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली भी हैं। तो आप ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, जय जिनेंद्र।